होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ गुजारे होंगे। वेलकम टू फॉरेक्स यूके एंड हियर आई एम विद another analysis of gold, GBP, JPY, यूरो, USD एंड अनदर फॉरेक्स पेयर्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने कल के एनालिसिस की बात कर लेते हैं। कल जो मैंने बाय का लेवल बताया था वो तो ये था 4 से 8 का, लेकिन वहां मार्केट ने अभी मिटिगेट नहीं किया। लेकिन लेकिन सेल का जो हमारा लेवल है, कल जो मैंने 47 का सेल का लेवल बताया था, ना सिर्फ वो चला है बल्कि यहाँ पे मैंने एक और आपको लेवल बताया था 43 का। ठीक है, 43 से भी मार्केट सेल होके यहाँ पे 39 तक आई थी। ठीक है, 40 पे नीचे वाला लेवल चला, यानी कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो था। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ था। और अल्लाह का शुक्र है मार्केट ने जो है ना ट्रेड भी दी है, लेकिन 50 पिप 40 पिप की दी है। ठीक है, 43 से 39 तक 40 पिप की ट्रेड दी है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये 47 का लेवल था ना, ये आप अल्लाह का शुक्र है देख सकते हैं 47 जस्ट टच आर लेवल एंड मार्केट गेव 100 पिप्स, कंप्लीट 100 पिप्स। ठीक है, 36,700 तक आई है, यानी कि 105 पिप जो है ना, अल्लाह का शुक्र है मार्केट हमारी डायरेक्शन के अंदर गई है। ठीक है, याद रखो कि जितना अगर आपने इसमें से एक जो है ना 0.01 की लॉट भी ली होती तो आपको यहाँ पे $10 मिल रहे थे। आप बेशक 5 लेके निकल जाओ। हमारा जो डेली का हमने स्टार्ट किया हुआ है कि 6 से 8 डॉलर का जो टारगेट है हमारा यहाँ पे एक ही ट्रेड के अंदर माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह आज की आप बात कर लेते हैं कि आज जो है ना गोल्ड के कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जो इस वक्त मुझे लेवल दिख रहा है ना जो इम्पोर्टेंट है, वो ये वाला है। ठीक है, इसको मैं जरा बड़ा करता हूँ। ये है। ये नीचे वाला रिमूव कर देता हूँ मैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये वाला जो लेवल है ना भाइयों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अब ये सपोर्ट बन गया। और जैसे कि मैं कहता होता हूँ कि जो लेवल, जिस लेवल से मार्केट ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की होती है, बाइंग की एक्टिविटी, पास्ट में जब मार्केट आती है तो वो लेवल बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें मार्केट ने अपना रिसेंट जो है ना वो हायर लो, जो स्विंग हाई है, ये भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर गई। ठीक है, तो अब मार्केट इस लेवल से बाय हो सकती है। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो बाय का लेवल है मार्केट का, वो ये वाला है। इसको मैं जरा आपसे शेयर कर देता हूँ फ्रेश लेवल बना के, ताकि आप जो है ना कंफ्यूज ना हो। ये वाला जो लेवल है, एक सेकंड, ये वाला जो लेवल है। ठीक है, ये दोनों के दोनों लेवल जो है ना आसपास ही है, 28 से 30 का और 24 से 27 का। ठीक है, ये सारा का सारा बाइंग जोन है मार्केट का। ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है ना बाय में जा सकती है। ठीक है, अब इसी तरह लेकिन अब सेलिंग का जो लेवल है, अब वो ये 47 नहीं होगा। ठीक है, 47 अब सेल का लेवल नहीं है। मार्केट ने एक दो बार टैप टैप कर दिया है। अब यहाँ पे 40 to 50% चांस है मार्केट दोबारा इस जोन से वापस आए। अदरवाइज मार्केट को इस जोन की लिक्विडिटी खाने ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अब ऊपर देखा जाए तो ऊपर हम लोगों ने एक जोन लगाया हुआ है। अच्छा, ऊपर हम लोगों ने एक जोन लगाया हुआ है ये वाला। ठीक है, ये जो जोन मैंने लगाया है, ये 64 से 67 का जो जोन है ना, ये असल इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, 64 से 67 का जो जोन है वो सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है गोल्ड के अंदर। ठीक है, और लेट्स सी, सेलिंग का एक ही लेवल है क्योंकि मार्केट अभी जो है ना यहाँ तक जा सकती है। और उसके बाद जो सेकंड सेल का लेवल है वो आपने, एक मिनट में ये ड्राइंग रिमूव कर दूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अच्छा, अब जो सेकंड सेल का लेवल है ना, वो सेल का लेवल सेकंड जो बन रहा है वो ये लेवल है जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई हुई है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? ये 285 की लाइन है, सॉरी 2085 की लाइन है। लेकिन यहाँ तक भी मार्केट का जाना मुश्किल है अगर कोई न्यूज ना हो। तो अभी फिलहाल सेल के लिए एक लेवल ये 64 का है। ठीक है, 64 से 67 का। और जो सेकंड बाय का लेवल है वो आपको मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, ये दोनों बाय के लेवल्स हैं, ये आज के लिए इनफ रहेंगे। तीसरा बाय का लेवल आपको मैंने कल ही बता दिया था, 2004 से 2008 का। अगर बहुत ही ज्यादा ज्यादा कोई मसला मसाइल आता है, गोल्ड काफी गिरता है, तो आपने इस लेवल पे बाय देखना है। उससे पहले बाय नहीं देखना। ये सारी इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे बाय मुश्किल है। ठीक है, ये जो 15 16 17 आपने इन छोड़ देना है इन चीजों को। ठीक है, आपने इधर आना है। ठीक है, इधर से देखनी है बाय। क्लियर हुई बात? अच्छा, स्टिल अगर इसके अंदर भी मार्केट ने अगर कोई जो है ना बीच में ट्रेड दी, लेवल दिया, तो हम लोग जो है ना, मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा। जिस तरह से कल जो मैंने ग्रुप में जो है ना आपको बच्चों को ट्रेड दी, और हम लोगों ने 2029 से बाय किया है गोल्ड को, अल्लाह का शुक्र है।
वो 47 तक गई है मार्केट, ठीक है। ये अल्लाह का शुक्र है 170 पिप बनते हैं, 180 पिप, ठीक है। और वो खूबसूरत प्रॉफिट था, ठीक है। अच्छा, अब बात होगी गोल्ड की। अब बात कर लेते हैं जी जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई क्या सिनेरियो कर रहा है। जीबीपी जेपीवाई को हम लोगों ने 30 मिनट के अंदर देख रहे थे, और 30 मिनट के अंदर हम लोगों ने जीबीपी जेपीवाई का जो बाय का लेवल निकाला था, वो न्यूज के अंदर आपने जो है ना ट्रेड्स तो बंद कर लेनी थी, तो इसलिए हमारे लेवल तो हमारा हमारा ही चला है न्यूज के अंदर। लेकिन स्टिल न्यूज के अंदर हमने ट्रेड नहीं करनी थी, इसलिए हम इस लेवल को कंसीडर नहीं करेंगे। ये तीनों जो लेवल्स हैं न्यूज के अंदर ही चले हैं, ये भी और ये भी। इसमें से एक हमारे लेवल से बाय की ट्रेड मिल गई है, ठीक है, लेकिन न्यूज के अंदर हम लोग इन लेवल्स को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक हो गया। इसलिए मैं इस लेवल को रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने न्यूज के अंदर एक्टिविटी की है, फायदा कोई नहीं है उसका, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज अगर देखी जाए, तो यहाँ पे ना एक माइनर सी सपोर्ट है, ठीक है, एक माइनर सी सपोर्ट है। तो इस लेवल के चलने के 40 से 50% चांसेस हैं, जहाँ पे इस वक्त करंट मार्केट खड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन जो बेहतर लेवल है ना, वो इस चलने वाला जो है ना, वो ये है, ये वाला जो लेवल है, ठीक है। इसकी अगर बात करूं तो ये मुझे ज्यादा बेहतर लेवल लग रहा है चलने के लिए, ठीक है। ये 181.551 से लेके 181.880 तक का, ठीक है। इसी तरह सेकंड लेवल ये है, ये कि ये तो अब मिटिगेटेड है, ठीक है। ये भी लेवल अब मिटिगेटेड है, ठीक है, लेकिन हाँ ये लेवल अब मिटिगेटेड ही है, ठीक है। ये लेवल चल चुका है, अब यहाँ पे आप ट्रेड नहीं देखोगे, अब आप इससे नीचे वाले लेवल पे ट्रेड देखोगे। वो 179.993 से लेके 179.827 तक, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड देखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसका बेसिक ट्रेंड देखें जीबीपी जेपीवाई का, क्योंकि कल इसकी न्यूज भी थी, तो इसको मैं जरा H4 के अंदर देखता हूँ अगर। तो जीबीपी जेपीवाई जो है ना इसने ये जो हाई लगाया है, इस बार जो हाई लगाया है, वो पिछले हाई को तोड़ नहीं सका, पहले ही नीचे आ गया। यानी कि कोई प्रॉपर चौक नहीं है, यानी कि इस लेवल पे अभी भी सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है। अगर इसको मैं 4 घंटे के चार्ट के अंदर आ गया हूँ, अगर इसको मैं जरा लाइन चार्ट के अंदर करके देखूं, तो ये प्योर सप्लाई थी। मैंने कहा था ना ए की सप्लाई बड़ी अच्छी होती है, देखो ए की सप्लाई कितनी कमाल है, ठीक है। ये वी की सप्लाई है, यहाँ पे भी मैंने बाय का जोन लगाया हुआ है, ठीक है। ये इसी बेस पे लगाया हुआ है, समझ आ रही है। इस तरह अब ये देखो, ये मार्केट ने प्योर सप्लाई के तौर पे एक्ट किया, और जो है ना हमें ट्रेड दी है, ठीक है। इसी तरह अब अगर इसके पैटर्न की बात की जाए, तो ये जो है ना, ये देखो हाई थे, हायर हाई थे, हायर हाई थे, चोक कर गया, ठीक है। अब ये अभी सेल का जोन इसका वैलिड है, ठीक है, यहाँ से सेल हो सकती है मार्केट, ठीक है। तो अभी इसको इधर से बाय देखेंगे ज्यादा बेहतर है, और इधर से बाय देखेंगे, बाय के जोन मैंने आपको लगा दिए हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि मार्केट के ट्रेड की सॉरी ट्रेंड के डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, याद रखो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। अच्छा, अब बात की जाए जीबीपी जेपीवाई के, आपको लेवल्स मिल गए हैं बाय के और सेल के, लेकिन मीन वाइल हम लोग ना 1 मिनट के लिए आज की न्यूज भी देख लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जो है ना आज मार्केट में कौन कौन से ऐसे टाइमिंग्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, और न्यूज कौन कौन सी है, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, तो न्यूज की बात करते हैं, तो जिस चीज की न्यूज होगी उसके अंदर जो है ना हम लोग ट्रेड कम करेंगे। मैं फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर आ जाता हूँ, और फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर आप जो है ना, ये सबसे पहला जो आपका लिंक है forex-factory.com वाला, ये आपने ओपन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना टाइम देखना होता है, 10:07 हुए हैं मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी 10:07 है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये टाइम मेरा ठीक है ठीक है। अच्छा जी, आज टुडे 20 दिसंबर, और जो न्यूज़ है चाइना वगैरह की आनी थी आ गई है, ठीक है। आज जो और न्यूज़ अच्छी है वो 12 बजे जीबीपी जेपीवाई की सीपीआई की ईयर बाय ईयर की है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जीबीपी जेपीवाई की, यानी कि जीबीपी यूएसडी की भी और जीबीपी जेपीवाई की भी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जो है ना आपको ट्रेड देनी होती है, ठीक है। ये इसके यानी कि 12 बजे जो है ना, आपने कोशिश करनी है कि जीबीपी के जितने भी पेयर्स हैं उनके अंदर ट्रेड ना की जाए, ठीक है। इसी तरह शाम तक कोई न्यूज़ नहीं है। 8 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, बल्कि दो न्यूज़ है। 8 बजे होम सेल्स की न्यूज़ है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है। तो यूएसडी के अंदर 8 बजे ही जाके न्यूज़ आएगी, उससे पहले सिर्फ इस न्यूज़ का भी यूएसडी के अंदर मूव आ सकता है, यानी कि गोल्ड के अंदर मूव आ सकता है, लेकिन उस लिहाज से नहीं आएगा जितना जीबीपी जेपीवाई के अंदर, या जितना अल्लाह आपका भला करे, क्या इसका नाम है, जीबीपी यूएसडी के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम उसको न्यूज़ के अकॉर्डिंगली ही देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई की। तो न्यूज़ से 5 मिनट पहले, यानी कि 11:55 11:57 पे ना, आपने जीबीपी वाली ट्रेड्स क्लोज कर लेनी है, ठीक है। अगर जिस तरह मैंने पहले बताया हुआ कि अगर न्यूज़ के 15-20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद मार्केट आपके जोन तक नहीं पहुंची, तब आपने अपना जो यहाँ पे मैंने जोन बताऊंगा, तो तब इन जोन्स के अंदर आपने एविडेंस देखने हैं। अदरवाइज
जो है ना, अगर न्यूज के अंदर आपके सारे जोन टैप हो गए हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि वेट करना है, उस पेयर में भी ट्रेड नहीं करनी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगली बात कर लेते हैं जी। जीबीपी यूएसडी की कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी क्या सर, क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, ये देख लें जी, जीबीपी यूएसडी की मैंने आपको ट्रेड दी थी उस दिन, परसों ट्रेड दी थी। वो देख लें, उसने माशाल्लाह हमारा टीपी हिट कर दिया। ठीक है। और वो जो मैंने आपको सेल का जोन दिया था, वो एक एक आधे पिप से छूटा है, लेकिन देख लें मार्केट ने वही हमारा सेल का जोन ही प्ले किया है, और मार्केट ने 42 पिप दोबारा ट्रेड दे दी है। ये होती है क्वालिटी। अल्लाह का बड़ा करम है। देखिए, अल्लाह ताला हमारे लेवल्स जो है ना चला रहा है। दुनिया के अंदर जो है ना बहुत कम जो है ना ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि लाइव एक दिन पहले आपको प्रॉपर एनालिसिस लाइव दें और उनका जो है ना लेवल चले। ठीक है। और देख लें, अल्लाह का बड़ा करम है। सेल का भी लेवल हमारे ही चला है। ठीक है, ऑलमोस्ट एक पिप का फासला था, एक पिप से हमारी ट्रेड जो है ना एंट्री हिट तो नहीं हुई, लेकिन इसने हमारी ये जो ट्रेड थी, इसने हमारा टीपी हिट कर दिया है, और माशाल्लाह से 80 पिप का टीपी दिया हम लोग को। मैंने इसके बराबर रखा हुआ था टीपी, वो 80 पिप्स का मार्केट ने माशाल्लाह टीपी दे दिया। ठीक है। खैर, इसको अब हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टीपी हो चुका है, और जिस जोन से उठी थी वो जोन भी अब मिटिगेट हो चुका है, उसको भी डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास जोन बचा हुआ है जीबीपी यूएसडी का, वो ये दो जोन बचे हैं। ठीक है, वो ये दो जोन बचे हैं। कौन सा? 1.25 932 से लेके 1.25 842, और सेकंड जो जोन है वो भी ज्यादा अच्छा है, 1.25 491 से 347 का। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आप कहते हैं सर सेल का जोन क्या होगा? सेल का जोन अभी जो है ना, ये जोन मिटिगेट तो हो गया है, लेकिन इसके चलने के चांस अभी 40 to 50% हैं, क्योंकि मार्केट ने जो है ना डबल टॉप लगाया हुआ है। क्या पता मार्केट दोबारा यहाँ पे सप्लाई हिट करे। अगर इसको मैं लाइन चार्ट के अंदर करूँ, तो ये ए वाली सप्लाई है, तो यहाँ से मार्केट जो है ना ट्रेड देने के 40 से 50% चांस है। सिर्फ 40 से 50% इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट एक दफा ये देखें हमारे ही जोन से होके 40 पिप सेल हो चुकी है। ठीक हो गया? अब इसके बेसिक ट्रेंड की बात कर लेते हैं, ताकि इसकी डायरेक्शन देख लें, ताकि उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। तो इसके बेसिक ट्रेंड जो है ना भाइयों, वो अप ट्रेंड है, प्योर अप ट्रेंड है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती, जीबीपी यूएसडी अप ट्रेंड के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ज्यादा ट्रेडें बाय में देखनी है, और बाय के लेवल मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दी है। ठीक है, सेल के अंदर कम देखने हैं, क्योंकि सेल का जो है ना एक लेवल ये जो था ये चल चुका है। अब मार्केट क्या पता इधर से वापस आए, ठीक है, और दोबारा इस हाई को ब्रेक कर दे, क्योंकि देखे ना ये बाय का ट्रेंड था। हर दफा जब मार्केट ऊपर गया, इस हाई ने इसको ब्रेक किया, 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 तो इस हाई ने इसको ब्रेक कर दिया। तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट आए इधर से कहीं से मूवमेंट ले और इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, तो जीबीपी यूएसडी के अंदर आपने बाय की ट्रेड ज्यादा देखनी है, वो ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर होगी। क्लियर होगी बात? सेल की ट्रेड जो है ना उसको भी अवॉइड करना है। हाँ, अगर सेल का लेवल देखना है वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। ठीक है, सेल का जो लेवल मुझे नजर आ रहा है, आ, वो ये वाला सेल का लेवल है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये प्योर रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक है, एक ये वाला। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो सेल का लेवल है, वो ये वाली रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से मार्केट ने सप्लाई हिट की हुई है, तो होप तो ये पास में भी कहीं पे सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा। ये देखें ना, ये पास में सपोर्ट है, बाद में मार्केट ने इसी को एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया है, और देर इज अ चांस के मार्केट जो है ना दोबारा इस जोन से सेल हो सकती है। ये वाला जोन आप नोट कर लें, 1.29518 से लेके 1.29942 का। ठीक है, ये 40 पिप का जोन है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो है ना यहाँ से सेल हो सकती है। अदरवाइज जो है ना उससे पहले जो है ना रेजिस्टेंस यानी कि जो सेल है वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगी, तो आपने कोशिश करनी है कि वो अवॉइड की जाए तब तक। ठीक हो गया? जीबीपी यूएसडी का पता चल गया। अच्छा, अब बात करते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी ने क्या जो है ना प्ले किया है। यूरो यूएसडी जो है ना एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था, मैंने जो है ना इसको देख रहा था। ईयूआर यूएसडी। अच्छा, यूरो यूएसडी की अगर बात की जाए, तो हमारे पास जो है ना वो 4 आवर का चार्ट है, ये तो 30 मिनट के चार्ट के अंदर आते हैं। अच्छा। अच्छा, यूरो यूएसडी भी कल जो है ना गोल्ड के साथ मुझे लगता है चल ही चुका है, चल गया है। और यूरो यूएसडी ने हमारा ये वाला लेवल जो है ना कल, इसमें कोई ट्रेड रूट इतनी नहीं दी, यानी कि फेल कर दिया, क्योंकि ये न्यूज़ की कैंडल है, ये छोटी कैंडल नहीं है, ये न्यूज़ की कैंडल है। कल जब न्यूज़ थी यूरो यूएसडी की, मेरे ख्याल से इसको चेक करते हैं जरा। यूएसडी की न्यूज़ थी, एफओएमसी की। यूएसडी की न्यूज़ थी, ठीक है। बिल्डिंग्स की कल यूरो की न्यूज़ नहीं थी, इसका मतलब है।
हाँ, यूरो की कल न्यूज नहीं थी, यूएसडी की न्यूज पे ही हिला है यूरो यूएसडी, क्योंकि यूरो के साथ यूएसडी भी आता है ना। तो यूएसडी की न्यूज थी जिसके अंदर कल गोल्ड भी बाय हुआ था और यूरो भी बाय हुआ है, लेकिन इस लेवल से जो है ना मार्केट ने ट्रेड दी है इस लेवल से। ठीक है, लेकिन फिलहाल अब इस लेवल को रिमूव कर लो। ठीक है, ये न्यूज का लेवल था, अब जो है ना मिटिगेट हो चुका है, अब आपने इसको ट्रेड इस लेवल पे कम से कम नहीं देखनी। अब जो फ्रेश लेवल है यूरो यूएसडी का, अब वो ये वाला लेवल है। ठीक है, ये वाला जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, देख लो, एक दो, उसके बाद ब्रेक किया, टेस्ट किया ये। अब दोबारा इधर से टेस्ट होकर दोबारा ऊपर जा सकती है, क्यों? क्योंकि इसका जो है ना बेसिक ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर अगर मैं इसको देखूँ ना, तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, ये अप ट्रेंड के अंदर इसने मूव ले लिया है। ठीक है, और देर इज अ चांस कि अगर मैं इसकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन जोड़ूं इसकी, तो ये सिनेरियो बना सकता है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक ये सिनेरियो बन रहा है। और अगर इसकी माइनर टाइम फ्रेम के छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसकी ट्रेंड लाइन लगाऊं, तो वो ये है। ठीक है, इस ट्रेंड सर ये ट्रेंड लाइन किस तरह लगाई है? ये निहायत टेक्निकल ट्रेंड लाइन है। ठीक है, आपको इस चीज को जो है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगेगा इसको समझने में, लेकिन यहाँ पे जो है ना हम लोग बड़ा ही खूबसूरत इसको जो है ना इस तरह से मार्किंग करें ना अगर, तो बड़ा मार्केट अच्छा प्ले करती है। ठीक है, ये बेसिकली एक पैरेलल चैनल है। ठीक है, आप इसको इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिस तरह से लोग ज्यादातर लोग इधर से करते हैं, लाइक एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगाई उन्होंने। ठीक है, उसके बाद इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट बन जाता है, लेकिन मैं जो है ना आपने जो है ना पैरेलल चैनल से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने सेपरेट सेपरेट ट्रेंड लाइन लगाई है। ठीक है, अच्छा, इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो अब अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है ना मार्केट, तो मेजर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। अगर माइनर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, अदरवाइज मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में माइनर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, अच्छा, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो इन दोनों ट्रेंड लाइंस का कलर डिफरेंट रखते हैं, उनको पता होता है कि किस टाइम फ्रेम में उसमें उनकी किस कौन से टाइम फ्रेम में कौन सी ट्रेंड लाइन वैलिड रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन मैंने आपको सेम कलर लगा दिया ताकि जो है ना हम लोग याद रखें, मैं जो है ना मुझे समझ आ जाती है। अच्छा, एक ये आपका लेवल वैलिड हो गया ट्रेंड लाइन के मुताबिक भी। ठीक है, और अब अगर सेल के लेवल की बात की जाए, तो सेल का जो लेवल है ना, ये लेवल वैलिड था वैसे, लेकिन चल चुका है। अब इसको जो है ना टाइम फ्रेम में, इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसका सेल का लेवल देख लेते हैं। एक सेकंड मुझे देखने दो जरा। ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको चेक करते हैं मार्केट ने क्या इस पर आगे प्ले किया होगा। हाँ, ये है, ये सेल का लेवल ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेल का लेवल करीब ही है। ठीक है, ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, लेकिन इसका एसएल इसके बिल्कुल ऊपर रख देना। ठीक है, एसएल इसके बिल्कुल ऊपर रख देना, इसके जो है ना हो सकता है कि मार्केट जो है ना यहाँ पे सेल की ट्रेड दे, लेकिन जो है ना 50 से 60% ही चलने के चांसेस ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट बेसिकली अप ट्रेंड के अंदर है, तो ये भी हाई ब्रेक हुआ है, ये भी हाई ब्रेक हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी हाई ब्रेक हो। ठीक है, इसलिए आपने ट्रेंड के डायरेक्शन के अंदर ज्यादा ट्रेड करनी है। यानी कि जो मैंने ये जो बाय का लेवल दिया है ना, इसके अंदर आपने ज्यादा चांस है यहाँ पे इसके इसके चलने के। ठीक है, और ये बाय बाय यानी कि ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर भी है। ठीक है, तो इसको आपने ज्यादा देखना है। अच्छा, अब अगर यूरो यूएसडी की बात करें, तो यूरो यूएसडी की आज तो न्यूज नहीं है, लेकिन जो है ना इसका यूरो यूएसडी की न्यूज है, लेकिन मीडियम इम्पैक्ट है 3 बजे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बल्कि नहीं, कल कल आज 20 है, आज यूरो यूएसडी की न्यूज नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट ही है 12 बजे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, ये जो जीबीपी की न्यूज है ना, ये यूरो पे भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो कोशिश करना कि 12 बजे जो है ना यूरो में भी ट्रेड ना करना। क्लियर हुई है बात? अच्छा, अब हम देख लेते हैं एयूडी यूएसडी को, एयूडी यूएसडी ने क्या जो है ना एक्टिविटी की है। एयूडी यूएसडी को जिस तरह से मैंने बताया था, ये इस रेंज के अंदर था। मैंने कहा था जब रेंज से निकलेगा तब हमने ट्रेड करनी है, तो रेंज से निकला है, लेकिन इसने यहाँ पे दोबारा टेस्ट नहीं किया, लेकिन हमें लेवल ये दे गया है। ठीक है, अब मैं इस लेवल को रिमूव करता हूँ, ये जो मैंने रेंज का लगाया हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेवल जो है ना वैलिड कौन सा है एयूडी यूएसडी का। M30 के अंदर देख लेते हैं इसको। ठीक है, M30 के अंदर अगर बात करें ना भाइयों, तो जो लेवल मुझे दिख रहा है वो ये रेजिस्टेंस का लेवल है, जिस तरह मैंने यूएसडी जेपीवाई को भी इसी तरह ट्रेड करवाया था, और ये इसको भी अभी इसी तरह बता रहा हूँ। ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ना, यहाँ से एयूडी यूएसडी जो है ना दोबारा बाय में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका बेसिक ट्रेंड ही जैसा कि आप देख सकते हैं बाय का ट्रेंड है। ठीक है, तो सेल का लेवल जो है ना इतना बड़ा लगा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ताकि जो है ना आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम छोटा करते हैं। अच्छा जी, 30 मिनट में दोबारा चलते हैं। 30 मिनट के मुताबिक सेल का जो लेवल है वो मैं अब फिल्टर आउट करने लगा हूँ। ठीक है, इसको मैं जरा छोटा कर लूँ। ये बड़ी प्यारी रेजिस्टेंस है। ठीक है,
तो अगर इस रेजिस्टेंस को देखूं तो मेरा लेवल यहाँ से बन रहा है, ठीक है। ये लेवल थोड़ा सा मैंने अब छोटा कर दिया और इसको ऊपर से भी नीचे कर लो, ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल है जी हमारी रेजिस्टेंस का। अब मैं आपको जो है ना इसको जरा छोटा करके दिखाता हूँ। ये लेवल है AUD USD का। सेल का जो लेवल है 0.67950 से लेके 0.67200 तक, 0.67950 से लेके 0.68200 तक का सेल का लेवल है, ठीक है। बाय का लेवल भी आपको मैंने बता दिया है, AUD USD का, और सेल का लेवल भी बता दिया, ठीक है। इसके बड़े टाइम फ्रेम में लेवल मैं इसलिए बताता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में ये इतना फॉलो नहीं करता, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, अच्छा ये जो बाय के लेवल्स हैं ये सारे फारिग हैं, ठीक है। इनमें से जो है ना सारे मिटिगेटेड लेवल्स हैं, बाय आपने यहीं से देखनी है, ठीक है। सेल का लेवल जो है ना मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो रिसेंट जो बाय का लेवल है ये आपके लिए वैलिड रहेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं जी USD JPY की। USD JPY ने कल देखते हैं क्या किया है। ओए होए होए होए, लो जी, कल ये लेवल दिया था आपको मैंने USD JPY का सेल का, याद है? ये जो मैंने लेवल कहा था, कल की वीडियो निकाल के देख लें। तो वो देखे मार्केट गई, मार्केट हमारे जोन के अंदर आई और वहीं से मार्केट ने माशाल्लाह से हमें ट्रेड दे दी है 237 पिप्स की। और जो हमारा सेल का लेवल है, ओए होए होए होए, वो 2-3 पिप से बचा है। और अल्लाह का शुक्र है, अगर इधर होता तो तब भी नहीं मिटिगेट हुआ। अच्छा, 2-3 पिप से हमारा सेल का लेवल बचा है, लेकिन मार्केट ने हमारे सेल के लेवल भी ऑलमोस्ट मिटिगेट करके ट्रेड दिया है। और 237 पिप, चलो आपने बाय ही ली हो, कुछ लोगों ने ली भी थी बाय, उन्होंने भी माशाल्लाह से जो है ना बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाया। यानी कि 237 पिप्स का मतलब है 27 डॉलर, ठीक है। 200 पिप, ठीक है। बल्कि $23.7, ठीक है। $23 इधर से, $100 गोल्ड से, और क्या चाहिए जिंदगी के अंदर आपको, ठीक है। इस तरह जो है ना माशाल्लाह से हमारा लेवल चल गया है। देखो मैंने एग्जैक्ट प्रिडिक्शन की थी कि भाई ये देखो मार्केट जब प्ले करेगी इधर से निकलेगी, रिटेस्ट करेगी, फिर निकलेगी। कल मैंने बताया कि ये यहाँ से अब लेवल बाय होगा, वो वहीं से बाय होगा। मार्केट ने माशाल्लाह से जो है ना बेहतरीन हमारा जो है ना लेवल में चलाया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब ये वाला जो सेल का लेवल है ना, अब ये थोड़ा सा रिस्की है, अब आपने इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। ये सेल का लेवल है अब आपका। उसकी वजह ये है, देखो अब रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट जो है ना तोड़ सकती है अब, ठीक है। मार्केट ने तो जब मिटिगेट कर दिया लेवल को, तो तब वो लेवल जो है ना इतना ज्यादा वैलिड नहीं रहता, ठीक है। अगर बाय के लेवल की बात की जाए तो बाय का जो लेवल है, अब अभी बाय का लेवल भी अभी सेम ही है, ठीक है। बाय का लेवल जो है ना चेंज नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से दोबारा ट्रेड दे सकती है। क्यों? लेकिन अब थोड़ा सा रिस्की इसलिए से होगा क्योंकि मार्केट 2-3 दफा एक ही लेवल से चल चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब मैं इसको बड़ी रेंज को रिमूव कर रहा हूँ। अब आपको मैं एक चीज बताने लगा, ठीक है। देखो अगर मार्केट ने कोई भी 15 मिनट की कैंडल इस जोन से नीचे क्लोज कर दी, ये कौन सा जोन है, 142-296 से लेके 142-563 का, तो आपका जो, तब जो आपका बाय का जोन बन जाएगा ना, तब आपका बाय का जोन ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ये वाली जो सपोर्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, सपोर्ट के ऊपर कर लेता हूँ। तब आपका बाय का जोन ये बन जाएगा 141-885 से। अगर अदरवाइज मार्केट जो है ना इसी तरह प्ले करेगी, या तो इधर से प्ले करेगी, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होगी किसी भी कैंडल की, तो इधर से ट्रेडिंग क्लोज कर लेनी है, तो आपका नेक्स्ट जो बाय का जोन होगा फिर ये होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। और सेल का जोन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेल का जोन आपका ये सेफ जोन है, ठीक है। देर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट ये लो, इस लो के बाद इधर से यानी कि ऊपर आती है ना, तब यानी कि मार्केट नीचे आए इस जोन से या इस जोन से दोबारा उठे, तब जो है ना मार्केट का ये सेल का जोन भी वैलिड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अदरवाइज अगर इधर से चल जाती है ऊपर, तब इसने मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, फिर आपका ये वाला जोन वैलिड। क्लियर होगी बात। ये 3 जोन आपको मैंने USD JPY के दे दिए हैं, ठीक है। अब NZD USD की बात कर लेते हैं। NZD USD क्या कर रहा है? NZD USD ने, अल्लाह आपका भला करे, ये देखो ये हमारे लेवल से ही ट्रेड दिया और माशाल्लाह TP के करीब पहुंच गया। ऊपर हमने सेल का जोन ऑलरेडी जो दो मेंशन किए हुए हैं, ये नोट कर लें, 0.62929 से 0.63099, और सेकंड जो जोन है 0.63226 से 472 का जोन। ये अपने लैपटॉप पे ना लगा के रखा करें ताकि आपको जो है ना आसानी रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम लेकिन मार्केट इस जोन से प्ले नहीं करेगी। इस तरह मैंने कल आपको कल बताया था कि अब जो कल वाला जो जोन है ना अभी भी वो वैलिड है, वो ये वाला जोन है 0.61857 से 744 का, ठीक है। सेकंड जोन आपका ये है, इसको भी नोट कर लें, ये 0.61267 से 079 का, ठीक है। USD NZD USD इस तरह से प्ले कर सकता है। क्लियर होगी बात।
और कोई पेयर मेरे नहीं ख्याल से बचा है, तो अब हम इंशाल्लाह जो है ना इजाज़त लेते हैं। जज़ाकल्लाह। अपने लेवल्स नोट करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना आपके लिए जो है ना नहायत बेहतरीन से बेहतरीन लेवल्स हम लोग लाते रहें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।